गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम सिक्स क्लास का जो सिक्स क्लास में दो बुक्स हैं, एक पैक्ट विद द सन और दूसरी है हनी शकल। तो हनी शकल का जो पहला चैप्टर है वो उसमें जो है हाउ पैट्रिक डू हिज होमवर्क। इसमें आप ही की उम्र का एक स्टूडेंट है और वह अपना होमवर्क नहीं करता, उसको आदत नहीं है अपना होमवर्क करने की, और स्कूल में उसको हर रोज़ जो है इसी बात के लिए डांट पड़ती है। टीचर उसको कहता है कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं बन सकोगे, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, और वह इस बात की कोई परवाह नहीं करता था। लेकिन वह सोचता था कि दूसरे बच्चे तो होमवर्क करते हैं और वह नहीं करता, फिर भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी के ही घर में एक बिल्ली ने कुछ पकड़ा हुआ था और वह चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जब पैट्रिक ने उसे देखा कि वो कोई डॉल या कोई और छोटा कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक जो है वो बौना है, बहुत छोटा एक व्यक्ति है जो इस तरह से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, तो पैट्रिक उसके पास आया, उसने बिल्ली से उसको छुड़ा लिया और तब उसने जाकर बौने ने, जिसका नाम इसमें एल्फ शब्द का प्रयोग किया गया, ELF। जैसे आपने कभी सर्कस देखी हो तो उसमें जो है जोकर जो है वो बौने छोटे कद का होता है, जिसको हम बौना कहते हैं, उससे जो है सभी को वो हंसाता है। तो इसमें भी जो है एक छोटे से कद का जो बौना है, कहाँ से कैसे आया इस चैप्टर के बारे में नहीं पता कि उस बौने ने जो है कैसे जो है एक जादूगर जैसी जो है डराने वाली एक जो है सिर पे जो है उसके कैप थी, और वो अजीब से उसने कपड़े, छोटे कपड़े जो है वो डाले हुए थे। और जब उसको छुड़ा गया तो उसने राहत की सांस ली और फिर उसने पैट्रिक से जो है वो एक वचन दिया उसने कि मैं कोई भी तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, जैसे तुमने मुझ पर ये एहसान किया है, नहीं तो बिल्ली मेरी गर्दन को तोड़ देती। तो उस एल्फ के मन में, बौने के मन में ये था कि ये कोई मेरे से घर का काम करवा लेगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उसे क्या पता था कि पैट्रिक उसे जो है एक ऐसा काम देने वाला है जिसका उसे ठीक से ज्ञान भी नहीं था। और जब उसने पूछा कि पैट्रिक बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो पैट्रिक ने कहा कि तुम जो है 35 दिन के बाद जो है मैं स्कूल में जब जाऊँगा कि मेरा जो है बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरा होमवर्क करो। और जब उसने ये बात सुनी तो एल्फ ने जो है ये बात सुनकर जो है अपने जैसे कोई काम ना करने वाला हो और मनपसंद का काम ना हो, अपने चेहरे को जो है झुर्रियों वाला बनाया और सुंगोड़ लिया, और उसने कहा कि हाँ, ना तो वो कर नहीं सका और ढंग से वो हाँ भी नहीं कर सका। बस उसने कह दिया कि हाँ ठीक है पैट्रिक, मैं तुम्हारे होमवर्क जो है वो कर दूंगा। लेकिन उसने अपनी भी एक शर्त रखी कि मेरी भी एक शर्त है। पैट्रिक ने कहा कि क्या शर्त है, कि तुम्हें होमवर्क में मेरी मदद करनी होगी। पैट्रिक ने कहा कि हाँ मैं कर दूँगा। तो इस प्रकार से जो है जब पैट्रिक ने अपना होमवर्क उसके एल्फ के सामने, बौने व्यक्ति के सामने रखा, तो बौने व्यक्ति जो है पहले तो वो पेजों को पलटता रहा और फिर उसने कहा कि जैसे आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं होमवर्क में सहायता करूंगा। तो उसने पैट्रिक ने कहा कि बोलो क्या सहायता करूं। और पैट्रिक मन ही मन बड़ा खुश था कि जो है मुझे तो एक जादूगर ही मिल गया जो मेरा होमवर्क करेगा। तो जैसे उसने होमवर्क शुरू किया तो वो शब्दों के बारे में नहीं जानता था। उसने पैट्रिक से कहा कि डिक्शनरी लेके आओ और मेरे लिए शब्द ढूंढो। और इस प्रकार जो है पैट्रिक जो है वो लगा रहता है, कभी डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढता है, कभी कोई शब्द ढूंढता है, और चलो और सब्जेक्ट्स का जैसे तैसे जो है वह करता रहा।
लेकिन पैट्रिक को वो अपने से दूर जाने नहीं देता था। उसने कहा कि भाई, एल्फ ने बोने ने कहा कि ऐसा है, हमारे जो पूरा समाज है, हम पढ़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं अपने वायदे के कारण यहाँ पर फंस गया हूँ, लेकिन हम तो जो है ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं और वो चीज़ें जो है उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैथ में जो है, जब मैथ का काम वो करने लगा तो मैथ तो उसके बस का था ही नहीं, और इस प्रकार उसने जो है पैट्रिक को अपने उसमें कामों में लगा लिया। कभी वो कोई सी बुक मंगवाता, कभी कोई सी बुक मंगवाता, और जो टेबल्स थे उसने कहा एल्फ ने कि हमें पहाड़ों से तो कोई लेना देना नहीं है, तो वो गुणा हिसाब जोड़ वो सारा का सारा जो है वो पैट्रिक से ही करवाता था। और बीच में तो ऐसा लगता था कि जो पैट्रिक हल करता था वो बस वो ही नकल मार के उसके उसमें होमवर्क में वो करता था। तो इस प्रकार जो है वो कार्य करता रहा, वह भी बड़ा बिजी रहा, और उसने ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पैट्रिक को भी जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त रखा। और फिर जो है वो स्कूल में जब गया और उसने होमवर्क अपना दिखाया तो टीचर भी हैरान हुआ कि ये तो कमाल हो गया कि आज तो पैट्रिक ने भी होमवर्क सिर्फ किया ही नहीं, बहुत बढ़िया जो है उसने होमवर्क किया है, और उसने A+ जो है वो जो अवार्ड जो है वो मिला A+। सारे बच्चे खुश, टीचर खुश, सभी उनके घर के भी जो है वो खुश थे कि उसने इतना बढ़िया जो है होमवर्क करना उस पर आ गया। और विचित्र बात ये थी कि अब जब होमवर्क पूरा हो गया था और वह एल्फ बिना बताए ही जो है वो चुपके से जो है वो पिछले दरवाजे से वो निकल कर वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसने अपना वायदा जो है वो पूरा कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो है पैट्रिक के जीवन में एक नया मोड़ आया, और वो स्वभाव से ही जो है वो अब वो होमवर्क करने लग गया था, क्योंकि वह उसने इस बात को स्वीकार भी किया कि इस A+ अवार्ड में रहस्य तो यही है कि वास्तव में किया तो मैंने ही सारा का सारा। मैंने डिक्शनरी उसको दी, मैं वर्ड्स ढूंढ कर देता था, मैं मल्टीपल करता था, डिवाइड करता था, और भिन्नों के जो है वो सॉल्व करके उसको देता था। तो मुझे जो है ये नहीं पता था कि मेरे अंदर भी जो है एक ऐसी शक्ति है कि जो वो होमवर्क कर सकती थी, और एल्फ के कारण ही मैंने उस अपनी शक्ति को पहचाना। और इस प्रकार से ये जो है एक छोटा सा चैप्टर है जो हमने आपको बताया। और जो है स्टूडेंट्स जो है अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है वो अपनी खोल लेंगे, और मैं एक बार इसको रीड करूँगा आपके सामने, जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। नेवर डिड, इसमें टेंसेस के बारे में भी आपको साथ के साथ बताऊंगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में जो है मोस्टली जो है ये पूरा का पूरा लेसन लगा हुआ है, जिसमें जो है नेगेटिव के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वैसे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। नेगेटिव के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंटेरोगेटिव के लिए हम डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जैसे पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, उसने कभी अपना जो है होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, और उस होमवर्क को वो बोरिंग समझता था कि ये कुछ अच्छा नहीं है। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निनेंटो इंस्टेड हिज टीचर्स टोल्ड हिम, और होमवर्क की बजाय वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, दूसरे जो खेल होते हैं जैसे बच्चे खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलता था, और एक वीडियो गेम जो है निंटेंडो, एक वीडियो गेम है वो, उसमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट करता रहता था। डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग, जब तक टीचर जो है उसको चाइड करता रहता था, ताड़ता रहता था कि जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, और फिर ये पास्ट इंडेफिनिट का डिड का प्रयोग है, यहाँ पर टेंस का प्रयोग किया गया है कि तुम जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं बन सकते, अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे जब तक नहीं पढ़ोगे। बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, और वह क्या कर सकता था, वह होमवर्क से घृणा करता था, हेट करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, एक दिन उसने अपनी जो बिल्ली थी वहाँ पर पेट कैट थी
उसको किसी एक छोटी गुड़िया के साथ खेलता हुआ देखा एंड ही ग्रैब्ड इट अवे टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट डॉल। ग्रैब्ड होता है पकड़कर जो है उसको खींच लेना, और पैट्रिक ने जो है उससे पकड़कर उसको, जिसको वो डॉल समझ रहा था, उससे खींच लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट इट। सरप्राइज होता है हैरान होना, और पैट्रिक हैरान हुआ कि जिसको डॉल समझ रहा था छोटी, वह डॉल नहीं थी। इट वाजंट ए डॉल। इसमें एस्ट्रोफी कॉमा है दिया हुआ, इसमें ओ नहीं है, तो ये शॉर्ट में लिखा है, इसको हम वाजंट कह सकते हैं। ए डॉल कि वो एक नहीं थी एट ऑल, बट ए मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज। टाइनिस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर दी गई है, और बच्चों ये ध्यान आपने रखना है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके सामने जो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए बट ए मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज, सबसे छोटे साइज का वो व्यक्ति जो है वो आदमी था, बोना, जिसको मैंने एल्फ के नाम से जो है बताया। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट। उसने ऊनी जो है वो शर्ट डाली हुई थी, विद ओल्ड फैशंस, और पुराने फैशंस की थी वो। एंड ए हाई टॉल हैट मैच लाइक ए विच, जो जैसे चुड़ैलों वाली जो है कहते हैं, विच जादूगर वाली, उसने हैट को पहना हुआ था। ही ईल्ड, वह चिल्लाया। ईल्ड, वाई ई डबल एल ईड, ईल्ड होता है चिल्लाया। सेव मी, डू नॉट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। अब पूरे के पूरे जो है 2-3 सेंटेंसेस ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। सेव से पहले जब लगा है और बाद में जब ये पूरा वाक्य हुआ है, और बाद में जो है फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हैं, इनके बीच में जो है ये दीज आर कॉल्ड द इन्वर्टेड। और वह चिल्लाया, जो बोना व्यक्ति, वह चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे वापस बिल्ली पे मत डाल देना, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जो है कोई काम करूँगा, ये मैं तुमसे वायदा करता हूँ। प्रॉमिस का मतलब होता है वायदा करना। थर्ड पैसेज देखेंगे। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव। अब ये भी जो है इन पास्ट इंडेफिनेट में है। कुड नॉट, विश्वास नहीं किया उसने, विश्वास नहीं हुआ। बिलीव होता है विश्वास करना। हाउ लक्की ही वाज, अरे वो तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, किस्मत वाला है कि उसने कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि जो ये कहे कि मैं तुम्हारा कोई काम कर सकता हूँ। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम, और उसने सोचा कि मेरी सभी समस्याओं का आज उत्तर मिल गया। आंसर होता है उत्तर मिल गया, प्रॉब्लम्स होती हैं समस्याएं। सो ही सेड, और फिर उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। वो कहता है कि मेरी पूरी छुट्टियों के अंत तक, यदि 35 डेज़ की जो छुट्टियाँ हैं, अंत तक तुम मेरे ये होमवर्क कर दो। आई कुड इवन गेट, और ताकि मैं जो है ए अवार्ड्स, अव्वल नंबर ए अवार्ड्स जो है मैं ले सकूँ, A+। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड, इसको ध्यान से देखना, WRI से, इसमें W साइलेंट है। रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ सी पड़ जाना। लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से हम, हेम्पर होता है डस्टबिन में जो है कोई कपड़ा साफ सूफ करके घेर देते हैं और गंदा हो जाता है वो। ही किक्ड हिज लेग एंड डाउटेड हिज फिस्ट एंड ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पुश्ड हिज लिप्स, और उसने जो है अपने होठों को सुंगाड़ा, अपने जो है उसके मुंह पे झुर्रियाँ जो है वो पड़ गई थी। उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बड़े ग्रीमेज्ड, वो बड़े अजीब थे। ओ एम आई कस्ड बट आई विल डू इट। ओ, हालांकि वो गुस्से में बोला कि मैं तो मारा ही गया, लेकिन फिर भी जैसे मैंने वायदा किया है कि आई विल डू, मैं इसे करूँगा जो तुमने कहा। फिफ्थ पैसेज देखेंगे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, ट्रू टू हिज वर्ड्स होता है अपने वायदे पे खरा उतरना, अपना वायदा निभाना। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और इस प्रकार उस छोटे लिटिल एल्फ ने, बोने ने अपना होमवर्क करना शुरू किया। बिगेन फिर से जो है पास्ट इंडेफिनेट है। बिगिन, बिगेन, बिगन, सेकंड वर्ब फॉर्म में लगी हुई इसमें। होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, और
एक ग्लिच होता है कोई टेक्निकली किसी बात में खराबी आना, या एक कोई एक फॉल्ट होना, एक दिक्कत होना। ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू और ही नीडेड हेल्प। हालांकि एल्फ कभी कोई स्कूल में पढ़ा लिखा थोड़ी था, तो उसने कहा कि मुझे जो है तुम्हारी सहायता होमवर्क करने में तुमने मेरी सहायता करनी होगी। हेल्प मी आई वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। आई डू नॉट नो दिस वर्ड, द एल्फ squinted while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. अब जो है एल्फ उसका होमवर्क जो है वो करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इस शब्द को नहीं जानता। द एल्फ squinted while reading homework. squinted होता है अपना नाक मुंह सिंगोड़ना, कि मुझे जो है इस शब्द के बारे में नहीं पता। गेट मी ए डिक्शनरी, डिक्शनरी होता है शब्दकोश, कि मुझे एक शब्दकोश ला कर दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और वो कहने लगा कि मुझे जो है शब्द तो निकाल कर दो ही, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन भी बताओ कि ये कैसे बोला जाता है। विद लेटर, विद लेटर होते हैं उसके छोटे छोटे अक्षर, इसको हम लेटर कहते हैं, ईच लेटर। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब वो मैथ का होमवर्क करता है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रीक्ड। फिर से अपना नाक मुंह सिकोड़ता है और कहता है कि ये जो है मुझे जो है टेबल्स नहीं आते, पहाड़े नहीं आते। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। यहाँ पर जो एल्व्स है तो एल्फ का जो है प्लूरल है, वो अपने ज़्यादा के बारे में बताता है कि हमारा जो परिवार है एल्व्स का, उनको कभी इनकी पहाड़ों की या ऐसे मैथ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आई डू नॉट नो द मैथ। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन होता है जो है वो ऐड करना, ऐड से एडिशन जोड़ना, और सब्सट्रैक्शन होता है घटाना। एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, भाग करना और भिने, फ्रैक्शंस होते हैं भिने, जैसे 2/3, 4/5, इस तरह की जो है इनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। कि इन सभी से जो है मुझे इन सभी की नॉलेज नहीं है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, वो कहता है कि तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। बिसाइड मी, पास बैठ जाना। यदि इसमें बिसाइड्स लग जाता है तो हो जाता है उसको छोड़कर, लेकिन ये बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस तुम मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहो, थोड़ा थोड़ा बताते रहो जिस चीज़ की मैं किताब की या शब्दों के बारे में पूछूं, और वो या मल्टीपल जो करने हैं गुना भाग वो मुझे करके बताते रहो। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, एवल्स नेवल नो नथिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स ए मिस्ट्री। और एल्स के लिए जो है, उनके लिए मैथ के सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो हल करना एक रहस्यमयी बात है। मिस्ट्री होता है रहस्य, जो बहुत मुश्किल से जो है जिसका पता चलता है, या बहुत लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं होता, मिस्ट्री इसको हम कहते हैं। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर। और कभी कभी जो है वो एल्फ जो है वो चिल्लाता था, चीखता था। गो टू द लाइब्रेरी, कि पुस्तकालय में जाओ और ये जो है पुस्तक लेके आओ। आई नीड बुक्स, मुझे बहुत किताबों की ज़रूरत है, तब मैं तुम्हारा ये होमवर्क मैथ का कर सकता हूँ। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें लेके आओ और मेरे लिए उनको पढ़ो, तुम जो है पढ़कर मुझे बताओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए जो है नेग। मैटर ऑफ फैक्ट, और इस प्रकार से जो है प्रत्येक दिन जो है लिटिल एल्फ वाज ए नेग। हालांकि ये उसके बस की बात नहीं थी। नेग जो कोई कार्य करना किसी के बस की बात ना हो उसको हम नेग कहते हैं। असमर्थ, ट्रबल्स, जो किसी को छोटी छोटी बात के लिए जो है दुख दर्द जो है वो देता है या कंप्लेंट करता रहता है, उसको हम नेग कहते हैं। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर
और इस प्रकार पैट्रिक जो है पहले की अपेक्षा बहुत मेहनत करता है। वो डिक्शनरी में वर्ड खोजता है, उसके लिए गुणा भाग जोड़ वो सब करके जो है उसको देता है। एंड वाज इट्स ए ड्रैग ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, और इस प्रकार से जो है वह रातों तक जो है वो जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पुफ्ड एंड ब्लैरिंग, और वो जब भी स्कूल जाता था वो उसकी आंखें थकी होती थी और उसकी आंखों में नींद भरी होती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, और जब स्कूल का आखिरी दिन आया, जब सभी बच्चों ने होमवर्क चेक कराना था, एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और इस प्रकार बौना जो है व्यक्ति जाने के लिए फ्री आज़ाद था। एज फॉर द होमवर्क देर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लीप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, और इस प्रकार से जब वो बौना जाने लगा तो उसने पैट्रिक को नहीं बताया कि मैं जो है आपका घर से अब जा रहा हूँ। जब ये कार्य पूरा हो गया तो वो चुपचाप वहाँ से खिसक लिया, पीछे दरवाजे से जो है स्लीप्ड होता है कि निकल लेना। पैट्रिक गॉट, और जब वो स्कूल में गया पैट्रिक गॉट, गॉट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेट, गॉट, गॉटन, हिज ए एस्ट्रोफिश एस, इज का मतलब होता है अव्वल आना, फर्स्ट आना। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अमेज्ड होता है हैरान रहना, उसके क्लास के जो दूसरे साथी थे, दोस्त थे, क्लासमेट जिसको हम कहते हैं सहपाठी, वो सारे के सारे हैरान थे। हिज टीचर, अध्यापक भी हैरान थे। स्माइल्ड एंड, वो उसकी तरफ देखकर जो है अध्यापक ने भी जो है स्माइल दी, हंसा। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और सभी ने उसकी काफ़ी तारीफ की, एप्रिसिएट किया उसको। तो प्रेज होता है प्रशंसा करना। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उसके माता पिता तो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, खुशी से ज़्यादा, कि ऐसा पैट्रिक ऐसा उसने ऐसा किया कि जो क्लास में थर्ड भी नहीं आता था वो क्लास में फर्स्ट आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल, मॉडल किट होता है जिसका एग्जाम्पल दिया जाए, नमूना जिसको कहते हैं। और अब वह जो किड होता है बच्चा, कि अब वो क्लास में जो है टीचर उसको एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसने जो है कहाँ से कहाँ वो आज पहुँच गया। जो कभी होमवर्क से नफरत करता था, घृणा करता था, आज वह होमवर्क में कितना परफेक्ट हो गया है। क्लीन्ड हिज रूम, अब वो अपने कमरे को भी बहुत अच्छी तरह से साफ करने लगा था। क्लीन्ड होता है साफ करना। डिड हिज कोरस वाज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है अपने बारे में जो है अपना नज़रिया बनाना। और वह सारे हिज कोर्सेज होता है सभी कार्य करना, अपने कमरे को साफ करता था, अपने सभी कार्य को करता था और खुशी खुशी वो रहता था। नेवर रूड, रूड होता है असभ्य, RUDE, रूड असभ्य। लाइक ही हैड डेवलप्ड, ही हैड डेवलप्ड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। द होल न्यू एटीट्यूड, उसका पूरा जो है एटीट्यूड, जीवन का जो स्टाइल था वो बदल चुका था। यू सी इन द एंड, और लास्ट में अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड, ही इसमें भी एस्ट्रोफ कॉमा लगा है इसका, यहाँ पर ही हैड का जो है वो यदि है यहाँ के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगी है तो इसको हम वुड बोलते हैं, यदि लास्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लगी है तो इसको हम ही हैड बुलाएंगे। दैट टाइनी, टाइनी वो टाइनी से बना है, टाइनी बहुत छोटा। टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और इस प्रकार जो है उस टाइनी मैन ने, उसने एल्फ ने उसका सारा होमवर्क किया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, वो कहता है कि मैं एक रहस्य, सीक्रेट होता है जो गुप्त बात होती है जिसको हम जो है किसी किसी को बताते हैं, सीक्रेट, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। वो कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो है एक सीक्रेट है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इट वाज नॉट द एल्फ पैट्रिक हैड डन हिमसेल्फ, कहा कहने का तो है कि उसने एल्फ ने, बोने ने उसका होमवर्क किया है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए मैंने अपना होमवर्क स्वयं ही किया है, बस उसका तो एक बहाना था। धीरे धीरे जो मेरा आलस्य था
होमवर्क करने की घृणा थी वो कम होने लगी। किताबों को ढूंढना, शब्दों को ढूंढना, गुणा जोड़ भाग सब करना, और फिर ऐसे करने से, हालांकि मैं इसको उसको बताने के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीख गया और मुझे अपना होमवर्क करने की आदत मिल गई। तो इस प्रकार ये बड़ा अच्छा चैप्टर है। हम इसके जो है बुक से कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आप पीछे देख सकते हैं। एक्सरसाइजेज वो हम करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। एक कुछ बॉक्स में वर्ड्स हैं दिए हुए आपकी उसमें बुक के पीछे एक्सरसाइज में, जैसे आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, कोरस, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुकअप। तो इस प्रकार जो है आप पहला जो है सेंटेंस देखेंगे जिसमें ये सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड घर जिसको घर ढूंढने में कहते हैं, ए बोर बट लाइक टू द एट होम। बहुत माथा पेची करना, कोर्स इसमें एक वर्ड है, कोर्स, वो इसमें वर्ड में जो है हाउस होल्ड के बाद जो है कोर्स वर्ड का जो है इसमें प्रयोग किया जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए, डायमंड जो है किसने चुराया, अभी भी जो है ये एक मिस्ट्री है। ये जो वर्ड मिस्ट्री इसमें एक वर्ड है वो पर रहस्य है कि किसने चुराया है। मिस्ट्री वर्ड इसमें आप यहाँ ढूंढ कर ऊपर से लिखेंगे। दिस वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, और दिस सेमेस्टर, इसमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में सेमेस्टर वर्ड जो है आएगा। सेमेस्टर होता है एक पढ़ाई का एक पीरियड, एक पार्ट। फोर्थ है फिलिंग द ब्लैंक्स है सबसे पहले, और इसमें जो है द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, कि एल्फ ने जो अपना वायदा किया था उसी के अनुसार उसने अपना काम करना शुरू किया। और इसमें ट्रू टू हिज वर्ड्स, ट्रू टू हिज वर्ड्स का मतलब होता है अपने वायदे को निभाना। फिफ्थ सेंटेंस है कैन यू दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम मेरे लिए इस शब्द को ढूंढ सकते हो। तो लुकअप, लुकअप का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। सेवंथ है ही सेज ही इज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोर ऑफ देम आर बोरोड। तो इसमें है बट बिटवीन यू एंड मी, इसमें सेवंथ में बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल है इसमें दिया हुआ। इसमें नंबर वर्ड जो है वो वेरी टायर्ड है, नंबर 1 में आप देख सकते हैं वेरी टायर्ड। सेकंड में हैड एन एंग्री, ये ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जो है वर्ड्स जो है वो इसमें यूज़ किए होते हैं। थर्ड है शॉर्ट ट्राउजर्स, मीनिंग इसका ब्रेचेस। इसमें जो है यहाँ पर जो पजल है इसमें वर्ड्स दिए गए हैं और हम इसका मीनिंग जो है वो बता रहे हैं। फोर्थ में जो है फोर्थ का वर्ड है ग्लिच, GLITCH। ग्लिच होता है कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाना, गड़बड़ आ जाना, जिसको हम ए फॉल्ट ऑफ मशीन भी कह सकते हैं। फिफ्थ में दिया है एल्फ, ELF, इसका मतलब होता है छोटा आदमी, जैसे इसमें जिसको हम बोना कहते हैं। और फिर है सिक्स्थ में दिया गया है क्राउड, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ये इसमें दिया। सेवंथ दिया गया है, सेवंथ में जो है जिसका मीनिंग होता है ये हैम्पर वर्ड जो है इसमें चैप्टर में है। हैम्पर का मतलब होता है डस्टबिन, जिसमें हम कूड़ादान जो है वो डालते हैं। और 8th में जो है इसमें 8th कहाँ पर है भाई 8th, तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट जो है 8 में जो है
SHRIEKED, श्रीक्ड, श्रीक्ड है गिव ए शॉर्ट हाई पैच्ड क्राई, चिल्लाकर जो है वो कहना। तो इसमें जो है इस प्रकार से पजल को आप वर्ड्स जो है वो लिखेंगे और उसके मीनिंग जो है आप करते जाएंगे। नेक्स्ट इसमें है अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डिड पैट्रिक नेवर डू होमवर्क, कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क बिकॉज ही थॉट इट वाज टू बोरिंग, कि पैट्रिक हमने अपना होमवर्क क्यों नहीं करता था, बिकॉज इट वाज टू बोरिंग, ही हेटेड इट, इससे वो घृणा करता था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक डू इंस्टेड ऑफ होमवर्क, यदि वो होमवर्क नहीं करता था तो वो क्या करता था कि वो 3 खेल खेलता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, ये एक वीडियो गेम जो है वो 3 खेल वो खेलता था। व्हाट वार्निंग डिड पैट्रिक्स टीचर गिव हिम, पैट्रिक्स के टीचर ने उसको क्या वार्निंग दी। हिज टीचर्स टोल्ड पैट्रिक टू डू हिज होमवर्क और ही वुड लर्न नथिंग, नहीं तो वो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ेगा, वह अनपढ़ ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द लिटिल मैन ड्रेस्ड, कि उसने एल्फ ने कैसे वस्त्र कैसे डाले हुए थे, पहने हुए थे। द लिटिल मैन वाज वेयरिंग ए वूल शर्ट, कि उसने जो है एक ऊन की शर्ट जो है वो डाली हुई थी। विद ओल्ड फैशन्ड एंड हाई टॉल विच हैट, जैसे जादूगर जो है वो टॉप पहनते हैं, इस प्रकार की उसने वो पहनी हुई थी। हाउ डिड द लिटिल मैन्स हैट लुक लाइक, और वो कैसे उस टॉप को जब उसने डाला हुआ था कैसे वो लग रहा था, कि ही लुक्ड लाइक ए विचेस, वो जैसे कोई जादूगर नजर आता है ऐसा वो नजर आ रहा था। व्हाट डिड द लिटिल मैन प्रॉमिस पैट्रिक, कि लिटिल मैन ने उससे क्या प्रॉमिस किया था कि उसे फिर से वो बिल्ली के पास ना डाले और इसके लिए जो है वो उसका होमवर्क करेगा। द लिटिल मैन प्रॉमिस्ड टू ग्रांट हिम ए विश, कि वो एक विश मांग सकता है, ठीक है। और विश में जो है हाउ डिड द लिटिल एल्फ कीप हिज वर्ड्स, और उसने अपने वादा कैसे निभाया, कि ही डिड पैट्रिक्स होमवर्क विद ऑल हिज सब्जेक्ट्स, ऑल सभी विषयों का उसने उससे होमवर्क कराया। What did the elf ask for when he did not know some word, और जब वो एल्फ कोई शब्द नहीं जानता था कि उसने उससे क्या कहा पैट्रिक से, कि जाओ कि मेरे लिए ब्रिंग ए डिक्शनरी एंड लुक अप दीज वर्ड्स फॉर मी, कि इन शब्दों को मेरे लिए ढूंढो और बताओ। When was the elf free to go, उसको आज़ादी कब मिली। When he completed the Patrick's homework, he secretly slipped out of the home. How did the elf leaves Patrick home, कैसे वो घर छोड़ता है। The elf quietly and slipped out of the back door, पिछले दरवाजे से वो चला जाता है। Describe what happened after Patrick and completed his home, उसके क्या हुआ जब उसका होमवर्क जो है कंप्लीट हो गया था। इसमें ये बताना कि एवरीवन चेंज द पैट्रिक आफ्टर दिस, पैट्रिक का पूरा जीवन जो है वो बदल गया। व्हेन ही वेंट टू द स्कूल हिज टीचर्स हिज क्लासमेट्स प्रेज्ड हिम वेरी वेल एंड ही गॉट ए अवार्ड्स, वो फर्स्ट डिवीजन जो है वो ए अवार्ड्स उसने हासिल किया। देन ही बिकम द हैबिचुअल होता है आदत हो जाना। ही क्लीन्ड हिज रूम, he did all his work himself and he become habitual of to do homework, अपने घर कार्य करने का वो हैबिचुअल हो गया और उसकी आदत बन गई। और उसने इस रहस्य को अपने जो सहपाठी थे और घर वालों के साथ भी शेयर किया कि although it seems that, ऐसा लगता है कि elf did his homework but in real sense he did his homework himself, उसने अपने आप ही अपने सारा होमवर्क किया, क्योंकि वो लगा रहता था, कभी उसको बुक्स देने में, कभी उसके लिए शब्दों को ढूंढने में, कभी वो गणित के क्वेश्चन हल करता था, तो डिवाइड करता था, गुणा करता था,
घटाव करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, फ्रैक्शंस के वो जो है वो सारे के सारे उसको हल करके देता था। इसमें छोटे छोटे अपोजिट वर्ड्स जो है वो आपके आते हैं 5 नंबर के, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ट्रू वर्ड है, ट्रू वर्ड होता है सच, फॉल्स जो है इसका अपोजिट वर्ड जो है, अपोजिट वर्ड बनता है फॉल्स, FALS। सेकंड ओल्ड है, पुराना, इसका जो अपोजिट वर्ड बनेगा न्यू या यंग भी कह सकते हैं। जैसे ओल्ड मैन, यंग मैन, ओल्ड थिंग, न्यू थिंग्स। नेक्स्ट है टॉल, TALL, लंबा जिसका अर्थ होता है उसका अर्थ होगा छोटा। शॉर्ट जिसको कह सकते हैं SHORT। लकली, लकली होता है भाग्यवान से, जिसमें वर्ड चैप्टर में आया था लकली कि उसे भाग्य से एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसका होमवर्क कर सकता था। ही फाउंड सच ए लकी, पैट्रिक वाज ए लकी पर्सन। और इसका अपोजिट होता है अनलक्की, अनलक्की, अनलकली दे लॉस्ट द गेम। तो अनलकली होता है दुर्भाग्यवंश। सिट होता है बैठ जाना, SIT, और इसका अपोजिट होता है स्टैंड, खड़ा हो जाना। चीयरफुल, चीयरफुल होता है बहुत खुश होना, और इसका अपोजिट वर्ड बनता है सैड, SAD। कर्स्ड, कर्स्ड होता है किसी को बुरा भला कहना, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तुम्हारा ऐसा हो जाए, कर्स्ड, कोसना किसी को। और इसका जो है अपोजिट वर्ड था ब्लेस्ड, इसका विपरीत होता है किसी को आशीर्वाद देना कि तुम बसे रहो, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हारा भला करे, इसको हम ब्लेस्ड कहते हैं, BLESSED। लास्ट वर्ड है लास्ट, LAST, इसका अपोजिट बनेगा पिछला, सबसे पिछला लास्ट, या सबसे पहला फर्स्ट। लिटल, नेक्स्ट वर्ड है लिटल, LITTLE, लिटल होता है छोटा, और इसका वर्ड बनेगा बिग, BIG। हाई, हाई होता है बहुत ऊंचा, कुछ स्थान पर HIGH, हाई, उच्च जिसको कहते हैं, और इसका अपोजिट बनेगा लो, नीचे, लो मेरिट, हाई मेरिट, लो मेरिट। गिव का मतलब होता है देना, GIVE, और इसका अपोजिट बनेगा टेक, TAKE, टेक। आंसर, उत्तर देना, और अपोजिट वर्ड होगा इसका क्वेश्चन। बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, जैसे बैकबोन, पीछे पीठ, बैकबोन। और सामने जो होता है उसको फ्रंट कहते हैं, फ्रंट, फ्रंटियर, इन द फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ हाउस, घर के सामने, फ्रंट, FRONT। एंड, एंड होता है किसी चीज़ का समाप्त होना, जैसे एंड द फिल्म, द एंड। और उसकी होती है बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग होता है आरंभ होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज का होता है हमेशा, हर, ऑलवेज जैसे द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, हमेशा पूर्व से ही निकलता है। इसका होता है उल्ट शब्द नेवर, कभी नहीं। फ्री, फ्री का मतलब होता है आज़ाद, FREE, जैसे कि वो एल्फ होमवर्क करने के बाद फ्री हो गया था। और इस वर्ड है स्लेव, स्लेव होता है किसी को दास रखना, पकड़े रखना, जकड़े रखना, कि तुम्हें इतने दिनों तक मेरा काम करना ही होगा, इसको हम स्लेव कहते हैं, SLAVE। तो इस प्रकार से जो है इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है। जैसे पैट्रिक डिड नेवर, पैट्रिक नेवर डिड, आगे डैश आए, पैट्रिक ने कभी नहीं किया, क्या नहीं किया, होमवर्क, हिज होमवर्क। और पैट्रिक प्लेड, पैट्रिक खेलता था, तो इसमें से जो है क्या क्या खेलता था, हॉकी, क्रिकेट और निंटेंडो। पैट्रिक हेटेड, पैट्रिक जो है वो हेट करता था, किस चीज़ से घृणा करता था, होमवर्क से, वो होमवर्क से नहीं करता था। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद, पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो बिल्ली है किसके साथ खेल रही है, उसके लगा कि वो किसी गुड़िया के साथ खेल रही है। तो डॉल जो है वर्ड, आप इसको पूरा करेंगे वाक्य को। पैट्रिक कैट वाज नॉट प्लेइंग विद ए डॉल, इट वाज, हालांकि वास्तव में जब उसने ध्यान से देखा, जब उसके चीखने की आवाज़ आई कि डॉल तो कभी चीखती नहीं,
तो पैट्रिक ने जब ध्यान से देखा तो वह कौन था? इट वाज या कैट वाज प्लेइंग विद एल्फ ए शॉर्ट पर्सन। बोने से वो खेल रही थी। द टाइनिस्ट मैन वोर ए लिटिल। टाइनिस्ट मैन ने जो है क्या पहन रखा था? तो उसमें जो है वो वूल शर्ट उसने जो है वो पहनी हुई थी। ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ए हाई टॉल हैट। लंबी जो है एक टॉप जो सिर पे उसने पहनी हुई थी। द टाइनिस्ट मैन इल्ड, वो अपने जब चिल्ला रहा था एल्फ बोना, तो वो क्या कह रहा था कि सेव मी, मुझे बचाओ। द टाइनिस्ट मैन प्रोमिस्ड पैट्रिक टू ग्रांट हिम। टाइनिस्ट मैन ने पैट्रिक से क्या ग्रांट देने की कही? ए विश, कि वो तुम्हारी एक इच्छा जो है वो पूरी कर सकता है। पैट्रिक सेमेस्टर वाज ऑफ, वो कितने दिन का था उसका सेमेस्टर? 40 दिन का, 2 महीने का या 35 डेज का। तो इसमें 35 डेज जो है वो लिखा जाएगा। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज पैट्रिक, लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश दी, क्योंकि पैट्रिक ने किस बदले में दी? क्योंकि पैट्रिक ने उसका जीवन बचाया था। पैट्रिक सेव्ड हिज लाइफ। When Patrick asked the little man to do his all homework, the man, उस आदमी ने क्या किया? जब उसने पता कि होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क उसने सोचा कि घर का कोई वैसा काम है, उसको भी तो होमवर्क कहते हैं, लेकिन यदि स्टूडेंट होमवर्क की बात करता है तो वो घर का कार्य नहीं होता, बल्कि वो कार्य उसके बुक्स का होता है, क्वेश्चंस लिखने, जो प्रश्न है उनको हल करना। तो वो जो है जब उसको पता चला तो उसने अपना चेहरा सिंगोड़ लिया। डाउटेड हिज फिस्ट, डबल्ड हिज फिस्ट, इस तरह से उसने मुट्ठियाँ जो है अपनी भींच ली, जैसे गुस्सा आना उसको कि उसके बस का नहीं था। हालांकि किक्ड हिज लेग भी था, उसने अपनी टांगों को 1-2 इस तरह से उसने मारा था। इफ पैट्रिक होमवर्क वाज डन वेल इन टाइम ही कुड गेट, यदि पैट्रिक का होमवर्क जो है समय पर हो जाता है तो वह उसे क्या मिल सकता था? A+ जो है अवार्ड मिल सकता है। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक हेल्प इन, और उस छोटे आदमी को बोने को पैट्रिक की क्या जरूरत थी होमवर्क में? किस उसमें? कि उसे सभी में, हिस्ट्री में, मैथ में और साइंस में, सभी सब्जेक्ट्स में जो है उसने पैट्रिक की ज़रूरत थी। पैट्रिक हेल्प द लिटिल मैन, उसने उसकी कैसे सहायता की? उसको डिक्शनरी देकर, वर्ड्स ढूंढकर और रात रात जाकर। बाय स्टेइंग अप नाइट्स, द एल्व्स नेवर नीड, बोनो को कभी जरूरत नहीं पड़ती हिसाब किताब की, कभी हिस्ट्री की, साइंस की, मैथ की, कभी इन चीज़ों की गुणा जोड़ करने की कभी उनको जरूरत नहीं पड़ती। द लिटिल मैन आस्क्ड पैट्रिक टू गेट हिम ए, लिटिल मैन ने पैट्रिक को क्या लाने के लिए कहा? एक डिक्शनरी लाने के लिए कहा था। डिक्शनरी क्या होता है? शब्दकोश। एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेग। नेग क्या होता है? जो बहाने बनाना कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, इसको हम नेग कहते हैं। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, he was going to school with his eyes puffled and blurry। puffled है जैसे आंखें जो ज़्यादा जागने से नींद उनमें भर जाती है और वो थोड़ी सूज भी जाती है। The last day of the school arrived and the elf, जब स्कूल का आखिरी दिन आ गया तो बोने ने क्या किया? वो वहाँ से चला गया। He was free। When Patrick got his classroom, जब पैट्रिक ने क्लास में जो है उसके टीचर ने उसको A+ दिया तो क्या हुआ? सभी के सभी हैरान हो गए। ऑल वर अमेज्ड। पैट्रिक्स टीचर, पैट्रिक्स के अध्यापक ने क्या गुस्सा व्यक्त किया या वो हंसे? दे स्माइल्ड। पैट्रिक हैड चेंज्ड, ही नाउ, पैट्रिक ने क्या बदला? ही नाउ हैड चेंज्ड ऑल हिज लाइफ स्टाइल। ही क्लीन्ड ही रूम, इस प्रकार से जो है अपना कमरा साफ रखता था, अब वस्तुओं को
सही जगह पर रखता था और उसे अब होमवर्क करने की आदत पड़ गई थी। पैट्रिक्स होमवर्क वाज डन बाय, एक्चुअली में यहाँ पर हिमसेल्फ, पैट्रिक का वास्तव में होमवर्क किसके द्वारा किया गया, उसी के द्वारा किया गया, बाय पैट्रिक। द ऑथर शेयर द सीक्रेट ऑफ पैट्रिक्स होमवर्क विद द रीडर। ये ऑथर जो है उसके जो है पैट्रिक शेयर करता है होमवर्क रीडर के साथ कि किसके साथ, ये क्या सीक्रेट था, वही कि पैट्रिक ने स्वयं ही अपना होमवर्क किया। पैट्रिक थॉट दैट हिज होमवर्क वाज डन बाय, कि पैट्रिक सोचता था या दूसरे भी सोचते थे कि उसका होमवर्क जो है, दूसरों को नहीं पता चला था कि पैट्रिक को तो पता था कि उसका होमवर्क किसने, पैट्रिक ने किया, लेकिन उसका बाद में एहसास हुआ कि उसे तो अपने आप ही सारा होमवर्क किया था। इस प्रकार से जो है ये आपका चैप्टर यहीं शुरू होता है और बच्चे जो है इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो, अपोजिट वर्ड जो मैंने बताए थे वो, और क्वेश्चंस जो है वो लर्न करने। धन्यवाद।